आदमी ने कुछ नैनो डार्ट्स निकाले और शीशा तोड़कर बाहर आ गया। जब वह डॉक्टर की स्थिति देखने आगे बढ़ा तो अचानक सोंग ब्याओ ने उस पर बंदूक तान दी। जैसे ही सोंग ब्याओ ट्रिगर दबाने वाला था, चींटियों का झुंड आ गया और उसके हाथ पर काटने लगा। लेकिन बम का काउंटडाउन खत्म होने वाला था, इसलिए डॉक्टर ने आदमी को एक चाबी दी और अगले ही पल एक भारी टैंक बाहर आ गया। इसी समय सोंग ब्याओ विमान उड़ाकर भागने की तैयारी कर रहा था और यह देखकर दाशान जल्दी से उसकी ओर बढ़ा। दोनों तुरंत भिड़ गए। उसी समय सेट किया गया टाइमर बम का काउंटडाउन खत्म होते ही एक इमारत अचानक गायब हो गई। अपनी वर्षों की मेहनत को पानी में जाता देख गुस्से में आकर सांबियाओ ने ततैया का सूट पहन लिया और तुरंत दोनों फिर से लड़ने लगे। यह नहीं सोचा था कि दोनों सीधे आसमान से जमीन पर आ जाएंगे। वास्प सूट के आंकड़े बहुत थे और जल्दी ही दाशान कमजोर हो गया। फिर सांग ब्याओ ने उसे जोर से फेंका और देखा कि सांग ब्याओ उसकी ओर उड़ता आ रहा है। महत्वपूर्ण क्षण में दाशान ने उसे एक झटके में उड़ा दिया। इस बीच दर्शकों की भीड़ जमा हो गई थी और पुलिस ने सूचना पाकर दाशान पर टेसर गन चला दी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सोंग ब्याओ में अभी भी जान है। उसने मौका पाकर दाशान के घर जाकर उसकी बेटी को अगवा कर लिया। महत्वपूर्ण समय पर दाशान घर लौट आया। बेटी को चोट से बचाने के लिए दोनों ने खुद को चींटी के आकार में छोटा कर लिया और खिलौना शहर में जाकर लड़ाई करने लगे। वहीं दाशान ने अपने छोटे साथियों के साथ सोंग ब्याओ पर हमला किया। फिर दाशान ने सोंग ब्याओ की ओर एक नैनो डार्ट फेंका, लेकिन वह थॉमस पर जा गिरा। अगले पल वह कमरे से बाहर निकला और पुलिस कार पर गिरा। यह देखकर कि यह तरीका काम नहीं कर रहा, दाशान को उपाय सूझा। उसने खुद को छोटा किया और सांबियाओ के अंदर घुसकर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नष्ट करने लगा। नियंत्रण प्रणाली नष्ट होते ही सांबियाओ राख बन गया, लेकिन दाशान भी फंस गया। जब वह हार मानने वाला था, बेटी की चीखों ने उसे जागृत किया और वह बाहर निकल आया। इस तरह संकट हल हुआ।